ईरान और इजराइल के बीच जो सीज फायर हुआ है उसको अभी बहुत ज्यादा दिन बीते नहीं है कि इजराइल ने एक बार फिर से जंग का एक और मोर्चा खोल दिया है। हिजबुल्लाह की तलाश में इजरायली फोर्स सीरिया में भी हमले कर रही है, लेकिन बुधवार को ड्रूज समुदाय की रक्षा के नाम पर सीरिया की राजधानी दमिश्क में बम बरसा दिए। 250 से ज्यादा अटैक्स किए गए हैं इजराइल की तरफ से सीरिया में। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में भीषण बमबारी की। सीरिया में सेना मुख्यालय और राष्ट्रपति भवन के पास इजराइल की तरफ से जोरदार हमला किया गया है। इस हमले में 5 सीरिया सुरक्षा बलों के जवानों की मौत हो गई है। आईडीएफ की तरफ से इस ऑपरेशन पर बयान भी जारी किया गया है। बयानों में कहा गया है कि दक्षिण सीरिया में आईडीएफ ने खुफिया जानकारी के आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन में सीरियाई शासन के सैन्य ठिकानों पर हमने सटीक वार किया है। आईडीएफ ने कहा कि इस ऑपरेशन में फायरिंग पोस्ट, वेपन स्टोरेज फैसिलिटी और बाकी के सैन्य ठिकानों पर भी हमने स्ट्राइक की है। आईडीएफ का यह ऑपरेशन सीरियाई शासन की उन हरकतों का रिएक्शन है जो वो दक्षिण सीरिया में रहने वाले ड्रूज नागरिकों के खिलाफ चला रहे हैं। सीरिया की सरकार ने इस हमले की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया है। इस बयान में हमले को उकसावे वाली कार्रवाई बताया गया है और कहा गया है कि सीरिया को अपनी जनता की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। तो अभी एक युद्ध से निकला नहीं था इजराइल, एक दूसरे युद्ध में इजराइल ने एंट्री ले ली है और इस बार इजराइल के सामने सीरिया है। अभी तक इजराइल वर्सेस ईरान था, अब इजराइल वर्सेस सीरिया हो गया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल ने अटैक किया है। सीरिया के दमिश्क में इजराइल ने बमबारी की है। सीरिया के राष्ट्रपति भवन को इजराइल ने निशाना बनाया है। दमिश्क में सेना के मुख्यालय को भी इजराइल की मिसाइलों ने उड़ा दिया। आईडीएफ के हमलों से कई इलाके सीरिया के दहल गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वहां के न्यूज चैनल की तस्वीर है। दमिश्क में जब अटैक्स हुए तो अचानक से बम गिरे और लाइव बुलेटिन पढ़ते हुए न्यूज एंकर देखिए कैसे जान बचाकर वहां पर भागी है। ये सीरिया की तस्वीर है और इजराइल के हमलों ने कैसे दहला दिया था। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको याद होगा ऐसी ही तस्वीर ईरान में भी सामने आई थी। ईरान में भी ऐसे ही न्यूज चैनल के ऑफिस में बम गिरा था और वहां पर भी लाइव बुलेटिन के दौरान एंकर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। तो और अब एग्जैक्टली ऐसा ही तस्वीर, ऐसा ही हमला सीरिया में हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुआ है। कैसे ये न्यूज एंकर बुलेटिन पढ़ रही थी, इसी दौरान पीछे जोरदार धमाका होता है और फिर इस न्यूज एंकर को बीच में ही हटकर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। और ऐसी एक नहीं, दर्जनों मिसाइलें इजराइल की तरफ से दमिश्क में दागी गई हैं। राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाकर दागी गई, रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गई, सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाकर इजराइल की तरफ से मिसाइलें सीरिया में दागी गई हैं। तो बड़ा भीषण हमला इजराइल ने किया है सीरिया पर। सीरिया पर इजराइल का यह सबसे बड़ा हमला है। दमिश्क में, जो कि सीरिया की राजधानी है, यहां पर इजराइल की तरफ से बमबारी की गई है। सीरिया के राष्ट्रपति भवन को इस अटैक में निशाना बनाया गया। दमिश्क में सेना का जो मुख्यालय है उसको भी टारगेट करके इजराइल ने उसे उड़ा दिया विस्फोट के जरिए। सीरियाई जनरल स्टाफ कमांड बिल्डिंग पर अटैक हुआ। ड्रोन लड़ाकू विमान से इजराइल ने अटैक किया है। आईडीएफ के हमलों से कई इलाके दमिश्क के दहल गए हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। इजराइल की एयर स्ट्राइक का वीडियो भी सामने आ गया है और धमाके की गूंज, जैसा कि मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा था, वहां के टीवी स्टूडियो तक पहुंची जहां पर एक लाइव शो चल रहा था और उस लाइव शो के दौरान जो एंकर थी उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। आप तस्वीरें ये देख रहे हैं। सवाल यह है कि अचानक से क्यों इजराइल ने अटैक किया? क्या जो ड्रूज कम्युनिटी की बात की जा रही है सिर्फ एक यही रीजन है कि ड्रूज कम्युनिटी पर जो जुल्म इजराइल में हो रहे हैं, जो सीरिया में हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए ये कदम इजराइल की तरफ से उठाया गया, या फिर कुछ और इसके पीछे रीजन है, कुछ और फैक्टर है? मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट, और लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल त्यागी, इजराइल के इस अटैक के पीछे आप क्या वजह मानते हैं? बशर अल असद की जब से सत्ता गई थी उसके बाद से हमने देखा था कि इजराइल की तरफ से अटैक रोक दिए गए थे, लेकिन अब अचानक से अटैक, और ऐसा अटैक कि मतलब सब कुछ तबाह करने पे आमादा है इजराइल वहां पर। देखिए, पहले तो वो कारण जो दिखाई दे रहा है, हाँ, दिखाई ये दे रहा है कि जो ड्रूज कम्युनिटी है उसके लोग लेबनान में भी रहते हैं, सीरिया में भी रहते हैं, इजराइल में भी रहते हैं। आपस में एक दूसरे के साथ इनके कल्चरल संबंध हैं, शादी ब्याह करते हैं। एक स्टेटमेंट ऐसा भी आया था कि इजराइल के एक ड्रूज ने कहा कि मेरी माँ और मेरी बीवी इस समय सीरिया के स्वेदा एरिया में है। तो ये अब जो ये स्वेदा है, ये सीरिया के साउथ में जो एरिया है
वो सुविधा है। यहाँ दो कम्युनिटी है, एक तो ड्रूज है और जो शिया सेक्ट से आती है, और जो दूसरी है वो बुदाइन है जो सुन्नी है। इन दोनों में पुराने समय से अदावत है। अब हुआ ये कि ड्रूज कम्युनिटी का एक कोई मर्चेंट वेंडर था, सब्जी विक्रेता, उसका अपहरण कर लिया गया, दोनों में क्लैशेज हुए। क्लैशेज होने के बाद सीरिया में जो HTS यानी कि हयात तहरीर अल शाम, वो गोलानी की जो सरकार है, इंटरिम सरकार, उन्होंने वहां पे फौज भेज दी और सिक्योरिटी फोर्सेस भेज दिए, और वो भी विद टैंक। अब सवाल ये है कि जो ड्रूज कम्युनिटी है वो यकीन नहीं करती गोलानी के ऊपर या इंटरिम सरकार के ऊपर। कारण ये है कि मई के महीने में इसी साल 10 ड्रूज लोगों को मार दिया गया था एक क्लैश में अगेंस्ट द गवर्नमेंट फोर्सेस। उस समय ये एग्रीमेंट हुआ था कि स्वेदा के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें ड्रूज कम्युनिटी के लोगों को भी शामिल किया जाएगा, मगर नहीं किया गया। और यहाँ आके उन्होंने अटैक ड्रूज मिलिशिया के ऊपर करना शुरू कर दिया। अब इजराइल इज नोन फॉर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, ईरान हो या लेबनान हो या गाजा हो या हुती हो। लिहाजा इजराइल ने डेमस्कस के ऊपर, उनकी राजधानी के ऊपर भयंकर अटैक कर दिए, 200 से ज्यादा हमले किए। वहां के जो डिफेंस हेडक्वार्टर था उसको तो तबाही कर दिया, जो उनका आर्मी हेडक्वार्टर था उसके भी एंट्रेंस पे हमले किए, जो प्रेसिडेंशियल हाउस था उसके पास भी हमले किए, और तो और उन्होंने उनके वेपन स्टोरेज, मिसाइल स्टोरेज, उन सब के ऊपर हमले किए। पहले भी इजराइल हमले करता रहा है सीरिया में। अब ये तो दिखाने के लिए था कि मैं ड्रूज कम्युनिटी के फेवर में आया हूँ और ड्रूज कम्युनिटी के खिलाफ, ये जो अल कायदा का पुराना गोलानी है जो खुद अपने आप में एक आतंकी है, आज HTS का हेड है, मैं इसके खिलाफ हूँ और ये ड्रूज कम्युनिटी के खिलाफ है और मैं ड्रूज कम्युनिटी के साथ हूँ। एक कारण तो ये था। जो दूसरा कारण है, अब उसमें भी दो कारण है। एक तो ये हो सकता है कि इजराइल के नेतन्याहू को जो अपने पिताजी से मिली थी वसीयत में, वो ये चाहते थे कि ग्रेटर इजराइल बने और उनका एम ग्रेटर इजराइल का हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो गोलन हाइट्स हैं, जिन्हें 67 में इजराइल ने करीब 2/3 जीत लिया था और 2024 में बचे हुए 1/3 पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन अब उस गोलन हाइट और डेमस्कस के बीच में जो बफर जोन है उसे फर्दर एक्सटेंड करने के लिए वो इस एरिया में भी को भी अपने में मिलाना चाहते हो। ये उनका दूसरा कारण हो सकता है। लेकिन कारण कुछ भी हो, पहला हो या जो दूसरा है जो मैंने आपको बताया, स्थिति ये है कि जो हमारी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है, जो हर समय ऐसी सिचुएशंस के अंदर अपील करके बैठ जाती है, जो टूथलेस हो गई है, नेल लेस हो गई है, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के हर दूसरे दिन सिचुएशन डेवलप हो रही है। आवश्यकता है उस सिक्योरिटी काउंसिल को या तो भंग करने की और या उसका विस्तार करने की। ठीक है, हिमांशी सिंह जी के पास मैं चलूं उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ में ले रहा हूं, उसके बाद मैं फिर हिमांशी जी के पास चल रहा हूं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीरिया में इजराइल के हमले से जुड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त सामने आ रही है। इजरायली टैंक्स भी अब